हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे जहाँ पर मैं जिस चोटी पर एक छोटी सी अरावली पर्वतमाला की एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर खड़ा हूँ। और यहाँ से हमें दूर जो दिखाई दे रहा है, एक नदी दिखाई दे रही है। मौसमी नदी है, कांटली के नाम से है। और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, राजस्थान राज्य के झुंझुनू जो तहसील है, झुंझुनू जो ज़िला है, उसकी उदयपुरवाटी तहसील का एक गाँव है गुड़ा। वहाँ की पूरी जियोग्राफिक लोकेशन है, उसकी हम बात करेंगे। और साथ में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे यहाँ की जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद में हम थोड़ी यहाँ की हिस्ट्री की बात करेंगे। और हिस्ट्री के बाद में जो पारिस्थितिकी विविधता है उसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे। ये माना जाता है ऐसा, जब हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं, तो जो यूरेशियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना प्लेट का जो पहला टेक्टोनिक फॉल्ट था, जो प्राचीन वलित पर्वत पहला जो पैदा हुआ, तो वो अरावली पर्वतमाला थी। ये जो टेक्टोनिक जोन है, इसमें एक्टिविटीज़ हैं, जो भूगर्भीय गतिविधियां हैं, वो अब बहुत ही मंदिम हो गई हैं, उतनी नहीं रही जितनी हिमालय पर्वत पे होती हैं। यहाँ पर कम होने लगी हैं, फिर भी यदाकदा छोटे कम रेक्टर स्केल के जो भूकंप या झटके जिनको हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो ये तो थोड़ा सा यहाँ का इसकी बात थी। और एक और जो मेजर चेंजेस आया है, हम देख रहे हैं कि ये जो नदी है, कांटली नदी है, पहाड़ियों के कान बनी। और ऐसा भी माना जा सकता है कि ये नदी है आगे जाकर कभी घग्गर नदी में, या हो सकता है जो सरस्वती नदी बहा करती थी उसमें शामिल होती हो। लेकिन अब इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है, पहले चूरू ज़िले तक जाती थी ये, लेकिन बारिश के कारण, अब बारिश की कमी के कारण ये इन पहाड़ियों में ही समा जाती, इन पहाड़ियों से बाहर नहीं जा पाती। इवन झुंझुनू ज़िले को भी क्रॉस नहीं करती है ये। और एक हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी की भी कमी बहुत ज़्यादा है। पानी की कमी का एक बड़ा रीज़न बारिश है, लेकिन दूसरा जो रीज़न ये है कि आप यदि देख पा रहे हैं, थोड़ा धुंधला है मौसम के कारण। हम लोग देख रहे हैं वहाँ पर दूर जो सामने पहाड़ है, वहाँ पर खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स है। उस कॉपर कॉम्प्लेक्स में जो पुरानी विधि से जो तांबा गलाने की जो विधि थी, उसमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हुआ करती थी। और वहाँ पर का जो रहवास था, जो कॉपर सिटी थी, उसके कारण यहाँ की इस पूरी नदी में जगह जगह पर, इवन 15-20 किलोमीटर में जगह जगह पर गहरे बोरवेल किए गए, ट्यूबवेल किए गए, जिसने नीचे तक का पानी राउंड द क्लॉक वो चलते रहे, तो पानी की यहाँ पर कमी आ गई है। तो हम देख रहे हैं कि खेती बहुत कम खेती हो पा रही है यहाँ पर। इस तरफ सारा का सारा सूखा है। लेकिन एक समय हुआ करता था, हम इतिहास की बात करते हैं, तो यदि आप इस तरफ देख पा रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ से 5 किलोमीटर, एरियल रूट की बात करूँ तो 3 किलोमीटर यहाँ से जोधपुर, सुनारी जोधपुर, जो आयरन एज का वहाँ पर एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। वहाँ पर एक टिल्ला है, देख पा रहे होंगे आप। उस टिल्ले में जो GSI है, जियोलॉजिकल सर्वे जो किया जा रहा है, उस जियोलॉजिकल सर्वे में उन्होंने किया, तो वहाँ पर जो आयरन एज के जितने भी अवशेष हैं वो वहाँ पर मिले हैं। लोहे को गलाने की भट्टियाँ मिली हैं, वहाँ पर लोहे के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं। तो एक माना जा सकता है कि ये एक शहर हुआ करता था। जो जोधपुर सुनारी है, वो जगह एक शहर हुआ करती थी। और ये नदी के कारण एग्रीकल्चरली डेवलप लैंड थी, जहाँ से लोगों का आना जाना होता था। और वहाँ पर जितने भी कृषि में काम आने वाले अवशेष हैं, या जितने भी औजार हैं कृषि में काम आने वाले, उन चीज़ों के अवशेष वहाँ पर हमें मिले हैं। वहाँ से एरियल बात करें तो यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर गणेश्वर है, जो कॉपर के नाम से, ये दोनों साझा नाम से जाने जाते हैं। गणेश्वर सुनारी कॉपर कॉम्प्लेक्स कल्चरल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ की जो सारी की सारी चीज़ें हैं यहाँ पर मिली है। तो हम कह सकते हैं कि लगभग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उनकी समकक्ष ये चीज़ें रही हैं। हम देखते हैं कि इंडस वैली की जितनी भी सिटी हैं, नॉर्दर्न सिटी हैं, उनमें सब में हमें मिला है, कॉपर मिला है। वहाँ पर कॉपर की, तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं, तांबे की और सारी भी बहुत सारे जो चीज़ें हुआ करती हैं वहाँ मिली है। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से किसी न किसी माध्यम से आयात निर्यात, या जो व्यापारिक रूट हुआ करता था, उसके माध्यम से सामान को लाना ले जाना हुआ करता था। तो हमने ज्योग्राफी से माना कि ये प्राचीन वलित पर्वतमाला है।
हमने हिस्ट्री में माना कि ये जो अपनी हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके समकक्ष की है, तो बहुत ही पुराना एरिया है। अब हम थोड़ा सा इस तरफ बात करते हैं। हम जिस पहाड़ी पर खड़े हैं उस पहाड़ी को, या उस सामने जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, थोड़ा ऊपर देखिएगा, ये जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसको अब कंजर्वेशन एरिया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एरिया घोषित कर दिया गया है। और यहाँ पर लेपर्ड जो होते हैं उनकी भी अच्छी खासी मात्रा है, पूरा का पूरा वन्य जीव हैं वहाँ पर। इकोलॉजिकली चेंजेस काफ़ी सारे आ गए हैं, वनों को काट लिया गया है। झुंझुनू जो ज़िला है वो राजस्थान के मोस्ट पॉपुलस या जिनकी डेंसिटी रेट ज़्यादा है उनमें से एक माना जाता है। इसके कारण यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटी छोटी ढाणियों में आबादी बसी हुई है खूब सारी। चलिए, साथ में मेरा न्यूली डेवलप कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये घर है यहाँ पर पास में ही, इस कारण यहाँ पुराना हो गया। तो यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, इकोलॉजिकली काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। हम क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो शायद ये BSSW में आता होगा। सेमी एरिड है, सब ह्यूमिड जोन है, तो इतना वो नहीं है, पतझड़ वन है सारे के सारे। और जिसके कारण अभी जो सर्दी चल रहा है, दिसंबर का महीना चल रहा है, इसमें सारे के सारे आप देख रहे हैं इनके ये जो दिखाई दे रहा है, ये धोक है ना, धोक है। ये तो खेरी है, देखिए नीचे का आपको कोई धोक दिखाई दे जाएगा, नीचे एक धोक का होगा। ये झाड़ी है और ये धोक है, ये धोक सॉरी ये भी झाड़ी है। हम देख रहे हैं इधर एक धोक का भी मैंने देखा था थोड़े, धोक हैं, सालर हैं, झाड़ी है, खेरी है, इस प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। बीच बीच में जो विलायती बबूल है वो भी आपको दिखाई दे रही है, इसने भी अपने पैर पसार रखे हैं। सामने जो ऊपर पहाड़ है, ऊपर की पहाड़ी में हमें बांस से जामुन ऐसे पेड़ भी देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, शायद 7 मिनट का हो गया। हम दोबारा एक नई चीज़ों के साथ, नई बातों के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया।